औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल तकुन वाव और फा के बाद अगर लाम जज़म वाला आ जाए तो हम कहते हैं ये लाम अमर है और इसका मानी करते हैं हम चाहिए कि। तकुन लफ्ज़ काफ वाव नून है और चाहिए कि मिनकुम तुम में से। मिन कभी जो है तबईज़ का आता है बाज़ हिस्सा यानी कुल में से बाज़ हिस्सा, और कभी ये बयानिया होता है कि सारे का सारा। मिनकुम तुम में से, यहाँ तबईज़ का है मिनकुम तुम में से। उम्मतुन एक ग्रोह। उम्मतुन लफ्ज़ हमजा मीम मीम एक ग्रोह होना चाहिए। यदऊना दाल ऐन वाव वो दावत दे, वो बुलाए। यदऊन दुआ हम उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते, दुआ करना पुकारना। इलल खैर खैर की तरफ, खैर खायारा खैर, हर वो चीज़ जो लोगों को अच्छी लगे, जिसे इंसानी अकल और फितरत कहे कि ये अच्छी चीज़ है खैर। व यामरूना और वो हुक्म दे। यामरूना लफ्ज़ हमजा मीमरा वो अमर दे और हुक्म दे। बिल मारूफ मारूफ का मारूफ लफ्ज़ आइन राफा से जानी पहचानी चीज़। इमाम बाकर जो है खैर कुरान सुन्नत के तबा को कहते हैं, और इमाम जाफ़र सादिक जो कुरान सुन्नत से मुवाफ़क़त करे उसको मारूफ कहते हैं। वयनहाउना और वो मना करे। यनहाउना लफ्ज़ नून हा या से मादा इसका मना करे। हम उर्दू में कहते हैं नही निल मुनकर, अमर बिल मारूफ और नही निल मुनकर, तो वो मना करे अनिल मुनकर, मुनकर से। मुनकर नून काफरा बुराई जिससे इनकार किया जाए। व उलाइका और वही लोग हैं हुमुल मुफलिहून फलाह पाने वाले। मुफलिहून लफ्ज़ फालाम हा मीम वाले के लिए आता है, वानू जमा के लिए है। फलाह पाने वाले, फलाह क्या होता है? दुनियावी कामयाबी और उखरवी कामयाबी दोनों के लिए आता है। वला तकूनु और न तुम हो जाना कल्लज़ीना उन लोगों की मानद। काफ जब शुरू में आता है तशबीह के लिए आता है। कल्लज़ीना उन लोगों की मानद जो तफर्रकू जिन्होंने तफरका किया। तफर्रकू लफ्ज़ फारा काफ मादा इसका, जिन्होंने तफरीक कर ली, तफरका किया जिन्होंने, फिरका फिरके में तकसीम हो गए। वख्तलफू और उन्होंने इख्तलाफ किया। इख्तलफू लफ्ज़ का मादा खालाम फा है, इख्तलाफ किया। मिन बाद मिन के बाद अगर बाद आ जाए तो मिन के तर्जमे की जरूरत नहीं रहती। बाद इसके मा जाहुम आ गया उनके पास अल बय्यिनात रोशन, बय्यिनातुन की जमा बायानुन, उनके पास रोशन दलील आ गई। कुरान और हदीस जो है आ गया, या पहली आसमानी किताबें उन बनी इसराइल के पास से आई थी, उनके पास रोशन दलाल आ गए थे। वह उलाइका और वही लोग हैं लहुम उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब है बहुत बड़ा। अजीम लफ्ज़ अज़म से है, अज़म जिस्म में हड्डियों को कहते हैं, हड्डियां सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं, तो फ़ईल उनके वजन पे आया है, बहुत बड़ा अज़ाब है। फिर बड़ा देखते हैं। वल तकुन और चाहिए कि मिनकुम तुम में से उम्मतुन एक ग्रोह हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो उम्मत मुस्लिमा को ये हुक्म दिया है, और ये बड़ी अहम आयत है, इस लिहाज से हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि और होना चाहिए मिनकुम तुम में से उम्मतुन एक ग्रोह। उम्मत एक वसी तस्वर है, उसमें से एक ग्रोह जो है वो होना चाहिए। यदऊना इलल खैर वो खैर की तरफ लोगों को दावत दे। पहला काम उसका क्या है? यदऊना इलल खैर, खैर की तरफ लोगों को दावत दे, बुलाए। जो लोगों में उर्फ आम में मशहूर और मारूफ अच्छाई लोग, अच्छाइयों की तरफ वो उनको दावत दे, जिससे इंसानी फितरत भी और अकल भी अच्छाई तस्लीम करती है। वह यामरून बिल मारूफ और हुक्म करे, अमर करे बिल मारूफ, जो है मारूफ का जो है वो हुक्म करे कुरान और सुन्नत की तरफ, और वो बातें जो कुरान और सुन्नत से मुताबिकत रखती हैं उनकी तरफ जो है लोगों को वो हुक्म दे। वयनहौना अनिल मुनकर और जो है बुराइयों से मना करे, जो बुराइयों। व उलाइका हुमुल मुफलिहून ये लोग हैं फलाह पाने वाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बुराई को देखो, मुनकर को देखो, तो उसे अपने हाथ से रोको।
जोर कुव्वत से, बाजू से रोको। अगर इतनी ताकत नहीं है कि हाथ से रोक सको तो जुबान से रोको। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर दिल में उसको बुरा जानो। तो ये जो है अज़ाफुल ईमान, ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है कि जो है आदमी, इससे नीचे कोई दर्जा नहीं है। यानी आदमी बुराई को बुराई ही ना समझे तो जो है इससे नीचे जो है फिर कोई दर्जा ही नहीं है कि उसके दिल के अंदर उस बुराई का तसव्वुर ही निकल जाए। इसलिए उम्मत के अंदर जो है एक ग्रोह होना चाहिए और उसका काम क्या होना चाहिए? पहला काम वो लोगों को खैर की तरफ दावत दे, बुलाए। दूसरा काम क्या होना चाहिए? वयामुरून बिल मारूफ, और वो जो है नेकी का मारूफ का हुक्म करे। वयनहौना अनिल मुनकर, और वो बुराई से रोके। लोगों को अपने खुद ही नेक बनना काफ़ी नहीं है, नेकी की तरफ लोगों को लाना भी है। खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम, इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी तो है। तो इसको जो है खुद नेकी करना और फिर लोगों को अपने साथ इस जोड़ना और जो है एक जमात बनाना और फिर अमर बिल मारूफ करना और नही निल मुनकर करना। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो फलाह होने वाले। बनी इसराइल का एक किस्सा मशहूर और मारूफ है कि अल्लाह ताला ने अजाब का फरिश्ता भेजा कि जो उस बस्ती को अजाब दे दो। तो वो फरिश्ता आया, उसने देखा कि एक आदमी जो है वो मस्जिद में जो है बैठा है और अल्लाह तौबा कर रहा है। तो फरिश्ते ने अल्लाह को जाकर रिपोर्ट की, यहाँ अल्लाह ताला एक आदमी वहाँ पे जो है वो बैठा है और नमाज रोज़ा कर रहा है और जो है तौबा कर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस बस्ती को सबसे पहले उस पर उलट दो, क्यों मेरे अहकामात टूटते रहे और उसके माथे पर बल तक ना पड़ा। यानी लोगों सिर्फ अपने तौर पे नेक बन जाना काफ़ी नहीं है, लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। जो अगर लोग बुराइयों से नहीं रोकेंगे तो ऐसे ही मोहल्ले के अंदर अगर कोई कूड़ा करकट फेंक रहा है, अगर लोग उसको ना रोकेंगे तो वो फिर क्या होगा? वो उस कूड़ा करकट से सारे, ये नहीं है सिर्फ फेंकने वाले बीमार होंगे, सारे मोहल्ले में बीमारियां वबाएं फैलेगी। इसलिए अगर जो है बुराई को लोग रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, बुराई फैलती चली जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि एक ग्रोह जो है उम्मत के अंदर मौजूद रहना चाहिए, जो नेकी की तरफ जो है खैर की तरफ लोगों को दावत दे और फिर अमर बिल मारूफ करे, नेकियों का हुक्म दे और बुराइयों से वो मना करे। और यही लोग हैं फलाह पाने वाले, जो है दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। फलाह जो है दुनियावी कामयाबी भी और उखरवी भी। फिर फरमाया वला तकूनु, और ना तुम हो जाओ कल्लदीन, उन लोगों की माने तफर्रकू, जिन्होंने फिरका फिरका बना दिया, तफरका किया, अपने आप को फिरकों में तकसीम कर लिया उन्होंने। वख्तलफू, और उन्हें इख्तलाफ किया। ये तफरका क्यों बनता है और इख्तलाफ क्यों होता है? जिद और हर धर्मी की बजाय अपने आप को की राय मनवाने के लिए, जो है अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए अपनी अपनी जमात, अपनी अपनी मसाजिद और अपने अपने जो जमातें खड़ी कर लेते हैं लोग। अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे और एक फिरका जो है वो जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो जो जन्नत में जाएगा वो फिरका कौन सा होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो मेरे तरीके पर चलेगा और जो सहाबा के तरीके पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा। तो इसलिए वला तकूनु, और ना तुम हो जाना कल्लदीन, उन लोगों की माना तफर्रकू, जो फिरकों में बट गए, जिन्होंने तफरका किया, वख्तलफू, और इख्तलाफ किया, मिन बाद इसके मा जाहुमुल बय्यिनात, उनके पास रोशन दलाइल आ चुके थे। बनी इसराइल के पास अल्लाह ताला की तरफ से तौरात, ज़बूर, इंजील किताबें आ चुकी थी। उसके बाद उन्होंने तफरका किया। आज उम्मत मुस्लिमा के पास अल्लाह का कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है, तो इसके बावजूद फिरकों में बटी हुई है कौम, अपनी अपनी मसाजिद अलग हैं, अपनी अपनी दीनी जमातें खड़ी हुई हैं, इसकी वजह से दीन को नुकसान पहुंचता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके पास रोशन दलाइल बय्यिनात आ चुकी थी। वउलाइका, और यही वो लोग हैं, लहुम, उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब है बहुत बड़ा। इसलिए जो है उम्मत मुस्लिमा को तफरकाबाजी से
जितना नुकसान आज उम्मत मुस्लिमा को जो है फ़िरक़ों की वजह से पहुंचा है, उतना कुफर ने नुकसान नहीं पहुंचा है जितना खुद इन्होंने अपने आप कत्ल गारत की है। इसलिए अल्लाह के कुरान को और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को थामना चाहिए, ताकि जो है इस तभी सहाबा का कोई फ़िरका नहीं था, जो है ये बाद में फ़िरके सारे बने हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ़िरका नहीं बनाया और ना सहाबा में इख्तलाफ, सहाबा में आपस में इल्मी इख्तलाफ होता है, लेकिन उन्होंने फ़िरके बनाकर अपनी अपनी मसाजिद अलग और अपने अपनी जमातें अलग नहीं खड़ी की। इसलिए उम्मत मुसलमान को चाहिए कि जो है कुरान और सुन्नत को थामें और अपने आप को दीन के साथ जोड़े और जो है तफरकाबाजी को ख़त्म करके तब ये दीन जो है दुनिया के अंदर पहुंचा सकते हैं। वरना अपने अपने फ़िरक़ों की तरफ ये ज़ोर लगाते रहेंगे, फ़िरका तो मजबूत होता रहेगा, लेकिन अल्लाह का दीन जो है वो गालिब नहीं आएगा। उसको गालिब करने के लिए सारे फ़िरके छोड़कर अल्लाह के कुरान और सुन्नत पे जो है वो जमा होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान भी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।